जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है जीके जी टारगेट में। आज आप लोग का दोस्तों क्लास 6 साइंस में, जिसमें हम आप लोग को फर्स्ट चैप्टर करा दिए हैं, जिसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन प्लस में पीवाईक्यू क्वेश्चन एक ही वीडियो प्लस में थ्योरी भी करा दिए हैं दोस्तों। जो फोर्थ चैप्टर है उसी का आज हम आप लोग को क्लास 6 में जो है सेकेंड चैप्टर, क्लास 6 में है जो सेकेंड चैप्टर है दोस्तों। कौन सा चैप्टर है? सेकेंड चैप्टर है। उसमें हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, सेकेंड चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं वस्तुओं का समूह बनाना। ये सेकेंड चैप्टर है, मतलब इसमें 2 और 3 दो चैप्टर हम एक वीडियो में पढ़ाएंगे। मतलब कॉन्सेप्ट प्लस थ्योरी प्लस एमसीक्यू टोटल हम कराएंगे दोस्तों। फोर्थ सीटेट एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। यह जो बुक है दोस्तों एसके झा सर के द्वारा बनाया गया बुक है। ये हम कंप्लीट पूरा कराएंगे, 6, 7, 8, 9, 10 तक कराएंगे दोस्तों। 6, 7, 8, 9, 10 तक कराएंगे। जो सीटेट साथ ही साथ जो रेलवे की तैयारी करते हैं उसके लिए भी हेल्पफुल होगा दोस्तों वीडियो। जो रेलवे की तैयारी करते हैं उसके लिए भी, लेकिन जो सीटेट सितंबर में देने के लिए इसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। देखिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें देखिए पहले हम थ्योरी पढ़ाने वाले हैं। वस्तुओं के समान गुण के आधार पर एक साथ रखना ही वस्तु का समूह कहलाता है। मतलब कह रहा है कि वस्तु के समान गुण, वस्तु के जो समान गुण होता है, ये आधार पर एक साथ रखना ही, मतलब एक ही साथ रखना ही वस्तु का समूह कहलाता है। समूह कब कहलाता है? जब एक ही वस्तु को हम एक ही जगह रखेंगे तो उसे क्या कहेंगे? समूह कहते हैं। पदार्थ के 2 गुण के आधार पर समूह बनाया गया है। एगो है भौतिक गुण होता है, वो पहला है भौतिकी गुण। कौन सा है? भौतिकी गुण। वह गुण जिसमें बाहरी गुण का पता चले, जो बाहरी गुण का पता चले उसे भौतिकी गुण कहते हैं। वह गुण जिसमें बाहरी गुण का पता चले उसे भौतिकी गुण कहते हैं। यह ताप एवं दाब के आधार पर बदलता है। यह ताप और दाब के आधार पर क्या होता है? बदलता है। यह ताप और दाब के आधार पर क्या होता है? बदलता है दोस्तों। यह ताप और दाब के आधार पर बदलता है। इस गुण को परिवर्तित गुण भी कहा जाता है। इस गुण को परिवर्तित गुण भी कहा जाता है। मॉडिफाइड प्रॉपर्टी है दोस्तों, इसमें परिवर्तन हो सकता है। पदार्थ की कठोरता या कोमलता के गुण का उदाहरण है। पदार्थ के कठोरता गुण है दोस्तों, मतलब कठोरता और कोमलता के गुण का उदाहरण है। इस गुण के आधार पर कुछ गैस भी जल में विलय होते हैं। इस गुण के आधार पर कुछ गैस भी जल में क्या होते हैं? विलय होते हैं दोस्तों, कुछ विलय होते हैं। इसी गुण के अंतर्गत भौतिक परिवर्तन के सभी उदाहरण आते हैं। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, जैसे ठोस, द्रव, गैस, जिसे चीनी, पानी का घोल इत्यादि। इसमें कौन सा है? तो इसमें भौतिक परिवर्तन है दोस्तों। अगला है रासायनिक परिवर्तन। अगला पार्ट क्या है? रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों। वह गुण जिसमें वस्तु का रचनात्मक गुण का पता चले, रचनात्मक गुण का पता चले, वह गुण जिसमें वस्तु का रचनात्मक गुण पता चले उसे रासायनिक गुण कहते हैं। रासायनिक गुण कहते हैं। इस गुण को अपरिवर्तित गुण कहते हैं, मतलब यह कभी चेंज नहीं होता है दोस्तों। इस गुण को अपरिवर्तित गुण भी कहते हैं। इस गुण में परिवर्तन के कारण ही नए पदार्थ का निर्माण होता है। इस गुण के कारण ही नए पदार्थ का निर्माण होता है दोस्तों, नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसी गुण के अंतर्गत रासायनिक परिवर्तन के सभी उदाहरण आते हैं। पदार्थ का पकना, जलना, पाचन, श्वसन इत्यादि, ये सब क्या है? रासायनिक गुण है दोस्तों। पदार्थ का पकना, जलना और पाचन, ये श्वसन, ये सब क्या है? रासायनिक गुण है दोस्तों। कौन सा? रासायनिक गुण है। अगला पॉइंट हो जाएगा दिखाने के आधार पर पदार्थ के 3 अवस्था में बांटा गया। दिखाने के आधार पर क्या होगा? जो दिखाने के आधार पर पदार्थ को 3 है, जैसे पारदर्शी, अपारदर्शी और अर्धपारदर्शी। अब देखिए पारदर्शी किसे कहते हैं? जो आर पार देखा जा सकता है, वह वस्तु जो आर पार देखा, जैसे कांच हो गया, जल हो गया, वायु हो गया या प्लास्टिक, ये सब जो है कि आर पार हम देख सकते हैं। कांच से भी, जल से भी, वायु से भी, प्लास्टिक से भी हम लोग आप लोग को देख सकते हैं आर पार। अपारदर्शी क्या होता है? जो आर पार नहीं दे सकते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, धातु हो गया, मिट्टी हो गया, इस में हम कोई चीज वस्तु आर पार नहीं देख सकते हैं, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। एक होता है अर्धपारदर्शी, जो आंशिक रूप से देखा जा सकता है, मतलब आधा दिखेगा आधा नहीं दिखेगा। जैसे तेल लगा हुआ कागज, मलमल का कपड़ा, इसमें से आधा दिखेगा आधा नहीं दिखता। बहुत सा कपड़ा है दोस्तों जो आधा दिखेगा आधा नहीं दिखता है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों एग्जाम से। कुछ विलयन में लोहा का अपना चमक खो देता है। कुछ विलयन में लोहा अपना चमक खो देता है, किसके कारण? तो शीतल पेय के कारण दोस्तों। शीतल पेय के कारण अपना
चमक खो देता है। जल में पूर्णतः घुलनशील होता है तो शर्करा जो होता है जल में घुलनशील होता है। जल में पूर्णतः घुलनशील होता है कौन सा, तो शर्करा होता है दोस्तों। अपारदर्शी वस्तु हैं तो दर्पण है, चुंबक है, लोहा है, ये सब अपारदर्शिक वस्तु हैं। पंखा, प्लास्टिक के गोंद जल में कैसा व्यवहार करता है तो तैरेगा दोस्तों। क्या होगा, तैरेगा। सेफ्टी पिन बना होता है तो स्टील और प्लास्टिक का बना होता है। सेफ्टी पिन किसका बना होता है, स्टील और प्लास्टिक के। सेफ्टी पिन किसका बना होता है, तो स्टील और प्लास्टिक का बना होता है। गाड़ी के फ्रंट ग्लास बना होता है, पारदर्शी वस्तु का होता है। गाड़ी के फ्रंट ग्लास बना होता है तो पारदर्शी वस्तु का बना होता है। पानी एवं तेल का मिश्रण है दोस्तों तो विषम, पानी और तेल का मिश्रण है तो विषम मांगी मिश्रण है दोस्तों। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन है, क्या है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन है दोस्तों। टोटल यहाँ पर क्वेश्चन है। अब नंबर 1 क्वेश्चन हो जाए जिसमें आप लोग का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित द्रव्यों में से प्रत्येक में एक लोहा की कील रखी गई है। लोहा की कील रखी गई, इस मामले में यह अपनी चमक खो देती है। अपनी चमक क्या होता है, खो देती है और फीका दिखाई देगा। तो किसके कारण, सरसों तेल, शीतल पेय, नारियल का तेल, मिट्टी का तेल। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। शीतल पेय के कारण जो लोहा का चमक होता है ये खो देता है। किसका, शीतल पेय के कारण लोहा का चमक खो देता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग थ्योरी में पढ़े होंगे। निम्नलिखित में से वह कौन सा पदार्थ चुनिए जो जल में पूर्णतः घुलनशील हो। जो जल में पूर्णतः क्या होता है, घुल जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। शर्करा जो है पूर्णतः रूप से घुल जाता है। हम आप लोगों को पढ़ाए थे कि चीनी जो होता है पूर्णतः रूप से क्या, तो घुल जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। देखिए एनसीईआरटी क्लास 6 से दोस्तों ओरिजिनल क्वेश्चन है। टोटल क्या ओरिजिनल है, आपको निम्नलिखित पदार्थ को प्रदान किया गया है। पहला है आवर्धक लेंस, दूसरा है दर्पण, तीसरा स्टील प्लांट, चौथा कांच का गिलास। तो उपयुक्त पदार्थ में आप किस पदार्थ का प्रादर्शिक रूप से पहचाने, जो प्रादर्शी जिसमें प्रकाश आर पार हो सके। तो 3 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, जिसमें प्रकाश आर पार हो सकते हैं। तो पहला हो जाएगा आवर्धक लेंस हो जाएगा जिसमें प्रकाश आर पार एकदम हो सकता है, और हो जाएगा कांच का गिलास इससे भी, लेकिन दर्पण से नहीं, स्टील से नहीं होगा। इस हम से प्रकाश जो है पार नहीं होगा, कोई चीज वस्तु पार नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी, ए और डी, मतलब ए और डी सही है। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बूझो को एक थैला मिला है। बूझो को एक थैला मिला है जिसमें निम्नलिखित पदार्थ था। बूझो को एक थैला मिला जो जिसमें निम्नलिखित पदार्थ था। इसमें हो जाएगा दर्पण, तेल से सना हुआ कागज, चुंबक, कांच के चश्मे। तो पूछ रहा है कि अपारदर्शी पदार्थ का पता लगाने में बूझो की सहायता करें। तो क्या हो जाएगा, ABCD में हो जाएगा दोस्तों। 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो देखिए कह रहा है जिसमें अपारदर्शी है तो हो जाएगा दर्पण से। देखिए पदार्थ नहीं पार होगा, दर्पण से भी नहीं, तेल से लगा हुआ कागज इससे प्रकाश पार हो सकता है, चुंबक से भी नहीं होगा दोस्तों, चुंबक से कांच के चश्मा इससे भी। तो इसमें कह रहा अपारदर्शी था। ऑप्शन ए और 3 तीनों हो जाए तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 5 नंबर कक्षा में एक गतिविधि करते समय शिक्षक ने पहेली से प्राभासी पदार्थ देने को कहा। प्राभासी पदार्थ देने को कहा। पहेली निम्नलिखित में से कौन सा सामग्री अपनी कक्षा को शिक्षक को चुन कर देंगे। तो ऑप्शन ए हो कांच का गिलास, ऑप्शन बी दर्पण, ऑप्शन सी मलमल का कपड़ा, ऑप्शन डी एल्युमिनियम फ्यूल। तो हो जाएगा 5 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मलमल का कपड़ा दोस्तों। मलमल का कपड़ा की प्रभासी होता है, क्या होता है, प्रभासी होता है। 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ युग्म जो तैरता है आधी गिलास आधा पानी से भरा है। तैरता है आधी गिलास आधा पानी से भरा है। तो सूती धागा, थर्मोकोल, ऑप्शन बी में है पंखा, प्लास्टिक का गेंद, पिन या तेल की बूंद, ऑप्शन डी में है रबर बैंड या सिक्का। तो 6 का हो जाएगा दोस्तों, 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंखा और प्लास्टिक की गेंद जो है ये तैरता है दोस्तों, गिलास आधा पानी से भरा है तभी वो। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर एक सेफ्टी पिन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। सेफ्टी पिन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है।
तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। स्टील और प्लास्टिक का उपयोग सेफ्टी पिन बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेफ्टी पिन और प्लास्टिक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चमकदार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चमकदार नहीं है? सोना, चांदी, डायमंड, लकड़ी। तो कौन सा चमकदार है? सोना चमकता है, चांदी चमकता है, डायमंड। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लकड़ी जो कभी चमकता नहीं है। तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। पदार्थ को सुविधा के लिए समूहीकृत किया गया है। समूहीकृत किया गया है। ऑप्शन बी में कह रहा है पदार्थों को उनके गुणों के अध्ययन के लिए समूहीकृत किया गया है। पदार्थ मनोरंजन के लिए समूहीकृत किया गया है। पदार्थ उनके उपयोग के अनुसार समूहीकृत किया गया है। तो हो जाएगा दोस्तों 9 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी, पदार्थ मनोरंजन के लिए समूहीकृत किया गया। किसके? मनोरंजन के लिए। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विषम का पता लगाइए। जो कौन विषम है? ताव है, कुदाल है, प्रेशर कुकर है, इरेजर है। तो ऑप्शन नंबर 10 का हो जाएगा डी दोस्तों। इरेजर जो है सबसे अलग है। देखिए ताव जो है, कुदाल है, प्रेशर कुकर, इस सब का सब क्या है? लोहा का रहता है, लेकिन इरेजर जो अलग होता है। 11 नंबर क्वेश्चन, कार के फ्रंट ग्लास या विंडो स्क्रीन बनाने के लिए किस प्रकार का पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। पारदर्शी पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन, एनसीईआरटी अभ्यास क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ से देखिए अभ्यास क्वेश्चन है, जो इसके जो बुक है इसी का हम कंप्लीट कराने वाले हैं। वह गुण जिसमें किसी वस्तु को बाहरी गुण को पता चले उसे क्या कहते हैं? जो बाहरी गुण को पता चले उसे क्या कहते हैं? तो उसे भौतिकी गुण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे क्या कहते हैं? 12 का ऑप्शन नंबर बी होगा, भौतिकी गुण कहते हैं। बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना कौन सा गुण हो जाएगा? तो 13 का हो जाएगा दोस्तों, भौतिक गुण है बर्फ का पिघलना, भौतिक, क्योंकि परिवर्तन हो रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संरचनात्मक गुण है? कौन सा संरचनात्मक गुण है? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर श्वसन जो है संरचनात्मक गुण है। वाष्पीकरण में कौन सा गुण विद्यमान होता है? वाष्पीकरण में कौन सा गुण विद्यमान होता है? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रासायनिक गुण होता है दोस्तों, रासायनिक गुण होता है। 16 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 16 नंबर का, निम्न में से कौन सा परिवर्तन गुण है? परिवर्तन गुण है। तो 16 का हो जाएगा शराब का वाष्पीकरण दोस्तों, शराब का वाष्पीकरण हो जाएगा। अगला देखिए चैप्टर है दोस्तों, चैप्टर नंबर क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 है पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण इसी वीडियो में हम कंप्लीट कराने वाले हैं। पहले थ्योरी पढ़ा देंगे, ताकि एक वीडियो में देखिए यौगिक का पृथक्करण केवल रासायनिक विद्युत रासायनिक विधि से किया जाता है। मतलब यौगिक का पृथक्करण केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक विधि से किया जाता है, जबकि मिश्रण का पृथक्करण भौतिक विधि से किया जाता है। जबकि मिश्रण का पृथक्करण भौतिक विधि से किया जाता है दोस्तों। किससे? भौतिक विधि से किया जाता है। यौगिक का पूछेगा पृथक्करण तो रासायनिक या विद्युत रासायनिक विधि से, और पूछेगा मिश्रण का पृथक्करण तो भौतिक विधि से किया जाता है। किससे? भौतिक विधि से। कुछ भौतिक विधि निम्नलिखित हैं दोस्तों। पहला है चालन है दोस्तों। पहला है क्या? चालन है। इसमें वस्तु विभिन्न प्रकार के छनना पात्र का उपयोग द्वारा शुद्ध किया जाता है। मतलब चालन से या तो चलन से क्या होता है? इसमें वस्तु विभिन्न प्रकार के छन पत्र का उपयोग द्वारा शुद्ध किया जाता है। जैसे अनाज एवं कंकड़ का मिश्रण, अनाज एवं कंकड़ का मिश्रण, आटा से चोकर या गेहूं को अलग करना, इसमें कौन? तो चालन विधि से किया जाता है। कौन सा? चालन विधि से किया जाता है दोस्तों, क्योंकि आटा से चोकर निकालना है, गेहूं से निकालना है, उसमें क्या है? चालन विधि है दोस्तों। निस्यंदन विधि, निस्यंदन विधि में क्या होता है? निस्यंदन विधि में विभिन्न प्रकार के माध्यम का उपयोग करके पदार्थ को शुद्ध किया जाता है। विभिन्न प्रकार के माध्यम के उपयोग करके शुद्ध किया जाता है। जैसे पानी का भूमि में प्रवेश करना, जैसे चाय, घी, गंदा पानी का शुद्धिकरण। पानी का भूमि में प्रवेश करना मतलब भूमि में पानी प्रवेश किया तो चाय, घी, गंदा पानी का शुद्धिकरण करना। आसवन विधि द्वारा दोस्तों अलग अलग पदार्थ का अलग अलग क्वथनांक पर शुद्धिकरण किया जाता है। अलग अलग पदार्थ का अलग अलग क्वथनांक पर शुद्धिकरण किया जाता है। तो समुद्री जल का शुद्धिकरण, सभी प्रकार के शुद्ध जल का प्राप्ति होता है। प्रभाव आसवन विधि द्वारा जिस पदार्थ का क्वथनांक कम अंतर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जैसे पेट्रोलियम वायु का शुद्धिकरण होता है। थ्रेसिंग विधि द्वारा मशीनों के द्वारा अनाज का शुद्धिकरण करना।
थ्रेसिंग में क्या होता है, मशीनों के द्वारा अनाज का शुद्धिकरण करना। मशीनों के द्वारा अनाज का शुद्धिकरण उसे थ्रेसिंग कहते हैं। जैसे डंडल से अनाज का अलग करना, मतलब डंडा से जो मारते हैं अनाज पर जो अलग होता है उसे थ्रेसिंग कहते हैं। मंथन, घूर्णन गति में अपकेंद्रीय बल द्वारा वस्तु का पृथक्करण करना। घूर्णन गति से अपकेंद्रीय बल द्वारा वस्तु का पृथक्करण करना। जैसे दूध से मक्खन अलग करना, दूध से मक्खन अलग करना। वॉशिंग मशीन में कपड़ों को साफ एवं सुखाना, दोनों यदि हैं दोस्तों। निष्पादन विधि द्वारा पवनों को सहायता से अनाज से भूमि को अलग करना। निष्पादन विधि द्वारा पवनों के सहायता से अनाज से भूसा अलग करना, उसे निष्पादन विधि कहते हैं। जैसे धान, गेहूं, चावल, मक्का का हवा की सहायता से शुद्धिकरण किया जाता है, मतलब हवा के द्वारा, मतलब ओसाइड विधि द्वारा या तो निष्पादन विधि द्वारा भी कह सकते हैं दोस्तों। निस्तारण विधि द्वारा विलयन के ऊपर भाग को अलग करना। विलयन के ऊपर भाग को अलग करना उसे निस्तारण विधि कहते हैं। इसे दूध से मलाई को, छाछ से फेन को, मालवी क्रीम से घी को अलग करना उसे निस्तारण विधि कहते हैं। वो अवसादन विधि है। विलयन को निचला भाग को शुद्धिकरण करना, से घी से अवशेष, चाय से पत्ती, कुछ धातु का करना शुद्धिकरण। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। कपास के बीज से रेशा को अलग करना क्या कहलाता है? ओटन कहलाता है दोस्तों। ओटन कहलाता है। कपास के बीज से रेशा को अलग करना, कपास के बीज को रेशा से अलग करने उसे ओटन कहलाता है। अगला पॉइंट हो जाएगा, अगला पॉइंट, द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ को विधि द्वारा अलग करना उसे निस्संदन कहलाता है। द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थ को किसी विधि द्वारा अलग किया जाता है उसे निस्संदन कहलाते हैं। तीसरा पॉइंट है, किसी विलयन में आवश्यकता से कम विलेय पदार्थ होने पर असंतृप्ति एवं आवश्यकता चिंता जितना होने से संतृप्त तो आवश्यकता से अधिक होता है उसे असंतृप्त कहते हैं। तीसरा पॉइंट, किसी विलयन को गर्म करने पर उसकी विलेयता बढ़ता है। किसी विलयन को गर्म करने पर उसकी विलेयता क्या होता है? बढ़ता है। मतलब किसी को विलयन पर गर्म करेंगे तो उसका विलेयता क्या होगा? बढ़ेगा। दूध में कार्बोक्सिलिक का मिश्रण विधि से अलग किया जाता है तो हो जाएगा निस्संदन विधि द्वारा। मक्खन से घी प्राप्त किया जाता है निस्संदन विधि द्वारा या निस्तारण विधि द्वारा, दोनों से। निस्संदन विधि द्वारा या निस्तारण विधि द्वारा। पानी एवं कॉपर सल्फेट के विलयन को अलग किया जाता है। पानी एवं कॉपर सल्फेट के विलयन को अलग किया जाता है तो वाष्पीकरण विधि द्वारा। वाष्पीकरण। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, बर्फ और ठंडा पानी के गिलास को बाहर सतह पर पानी के बूंद का बनना किसके कारण होता है? बर्फ और ठंडा पानी के गिलास को बाहर सतह पर पानी के बूंद का बनना किसके कारण होता है? तो वायुमंडलीय जलवाष्प का संघनक कारण होता है। वायुमंडलीय जलवाष्प का संघनक के कारण होता है दोस्तों। अभी देखिए एनसीईआरटी एग्जाम पर क्वेश्चन है जो ओरिजिनल क्वेश्चन है दोस्तों एनसीईआरटी का। नंबर 1 क्वेश्चन है दोस्तों, पहेली ने एक थैला में कुछ सब्जियां जैसे फ्रेंच बीन्स, भिंडी, हरी मिर्च, बैगन, आलू सभी मिलाकर खरीदे। पृथक्करण की निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि उसके लिए पृथक करने में सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो हो जाएगा दोस्तों निष्पादन विधि, चालन विधि, थ्रेसिंग विधि, हस्तचयन विधि। तो हो जाएगा दोस्तों सबसे बेस्ट हो जाएगा हस्तचयन विधि द्वारा, क्योंकि दोस्तों सब्जी है सब अलग अलग करना है, उसी के लिए हाथ का उपयोग ज्यादा होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एक का। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बोझों की दादी मधुमेह से पीड़ित है। उसके डॉक्टर ने उसे कम वसा वाली लस्सी लेने की सलाह दी। मतलब कम वसा वाली लस्सी लेने की सलाह दी। इसे बनाने के लिए बोझों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक विधि उपयुक्त होगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में हो जाएगा निष्पादन विधि, निस्तारण विधि, मंथन या निष्पादन। तो ऑप्शन नंबर 2 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मंथन विधि का उपयोग ज्यादा करेगा। किसका? मंथन विधि का, कि इसको निकालना है। 3 नंबर क्वेश्चन हुआ, निष्पादन विधि का उपयोग करके आप निम्नलिखित में से मिश्रण का अलग कर सकते हैं। निष्पादन विधि का उपयोग करके
आप निम्नलिखित में से मिश्रण को अलग कर सकते हैं, जैसे पानी में तेल, दूध में कॉर्नफ्लेक्स, पानी में नमक, दूध में चीनी। तो ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूध में कॉर्नफ्लेक्स हो जाएगा। दूध में कॉर्नफ्लेक्स के कारण क्या अलग हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, टंडल के बंडलों से अनाज को अलग निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक विधि होगा? हस्तचयन, निष्पादन, चलन या थ्रेसिंग। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थ्रेसिंग के माध्यम से। 4 का थ्रेसिंग के माध्यम से अलग हो जाएगा। जैसे डंटा से हमको ये अनाज है, हम डंटा से मारेंगे तो क्या हो जाएगा अलग, तो इसे थ्रेसिंग भी कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 5 नंबर का रहा है कि नीचे 4 मिश्रण दिए गए हैं, राजमा और काबुली चना, दाल और चावल, राइस फ्लेक्स और मक्का, आलू चिप्स और बिस्किट। तो निम्नलिखित में निष्पादन विधि से अलग किया जा सकता है, तो कौन सा निष्पादन विधि हो जाएगा? 3 और 4 होगा, निष्पादन विधि से अलग हो जाएगा, क्योंकि राइस फ्लेक्स और मक्का जो अलग होगा, आलू चिप्स और बिस्किट अलग, लेकिन राजमा और काबुली चना मिला देंगे तो जल्दी अलग नहीं होगा। दाल और चावल मिला देंगे नहीं, राइस फ्लेक्स ये हो जाएगा और मक्का। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 जो सही है वो हो जाएगा 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चायपत्ती बनाते समय पहेली ने पाया कि प्रयोग किए जाने वाला आटा गेहूं के दाने के साथ मिला हुआ था। अनाज को आटे से अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा? कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त होगा? तो 6 का हो जाएगा दोस्तों। 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चलन विधि द्वारा किया जाता है, चलन विधि द्वारा। 7 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, अपने घर पर मक्खन और क्रीम से घी बनाते हुए देखा होगा। घी को अवशेष से अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो वाष्पीकरण, निस्तारण, निस्पंदन और मंथन। तो 7 का हो जाएगा दोस्तों। 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निस्तारण विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। पूछा निम्नलिखित में कौन सा संयोजी होगा? 7 का बी, मतलब 2 और 3 दोनों, निस्तारण विधि द्वारा और निस्पंदन विधि द्वारा दोनों। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन होगा, एक गतिविधि में एक शिक्षक ने पानी से आधे भरे गिलास में थोड़ी मात्रा में ठोस कॉपर सल्फेट घोला। निम्नलिखित से ठोस कॉपर सल्फेट को वापस प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? एक गतिविधि में एक शिक्षक ने पानी से आधे भरे गिलास में थोड़ी मात्रा में ठोस कॉपर सल्फेट घोला। निम्नलिखित में से ठोस कॉपर सल्फेट को वापस प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करेगा? निस्तारण विधि, वाष्पीकरण विधि, अवसादन विधि और संघनन। तो हो जाएगा दोस्तों 8 नंबर का हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी दोस्तों, वाष्पीकरण विधि द्वारा प्रयोग करेगा। 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, ग्रीष्म काल में बूझो पारदर्शिक प्लास्टिक की बोतल में पानी लेकर विद्यालय जाता है। एक दिन उसने अपनी बोतल स्कूल में छोड़ दी। बोतल में अभी भी कुछ पानी बचा था। अगले दिन उसने बोतल को खाली हिस्से की भीतरी सतह पर कुछ पानी के बूंदे देखा। तो पानी की इन बूंदों का निर्माण किसके कारण हुआ है? किसके कारण हुआ है दोस्तों? उबलना और संघनक, वाष्पीकरण और संतृप्त, वाष्पीकरण संघनक और संघनक और संतृप्त। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्पीकरण और संघनक के कारण ये जो बोतल में कुछ पानी बचा है, किसके वाष्पीकरण और संघनक के कारण बचा है। 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, पहेली ने बूझो से एक गिलास पानी मांगा। उसने उसे एक गिलास बर्फ का ठंडा पानी दिया। पहेली ने गिलास को बाहरी सतह पर पानी का कुछ बूंदों देखा। बूझो ने पूछा कि पानी की इन बूंदों का निर्माण कैसे हुआ है? तो निम्नलिखित में से बूझो का उत्तर होना चाहिए क्या है? गिलास से पानी का वाष्पीकरण, पानी से गिलास से रिसा हुआ रहा था। वायुमंडलीय जलवाष्प का वाष्पीकरण, वायुमंडलीय जलवाष्प का संघनक। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ABCD हो जाएगा दोस्तों। कई नंबर क्वेश्चन 10 का था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वायुमंडलीय जलवाष्प का संघनक दोस्तों। वायुमंडलीय जलवाष्प का संघनक के कारण ऐसा हुआ है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा NCERT अभ्यास क्वेश्चन। आप देखिए अभ्यास प्रश्न आया है
इसमें देखिए रेत और जल के मिश्रण में रेत के भारी कण तली में बैठ जाते हैं। इस विधि को जल का पृथक्करण किया जा सकता है। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निस्तारण विधि से किया जाता है, निस्तारण विधि से। 12 नंबर क्वेश्चन, द्रव तथा उसमें आबिले पदार्थ के अवयवों को जिस विधि से पृथक किया जा सकता हुआ है। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निस्येदन विधि द्वारा दोस्तों, निस्येदन विधि द्वारा। 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, धान के दाने को डांडियों से पृथक करने की विधि को कहते हैं। 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थ्रेसिंग विधि द्वारा करेंगे दोस्तों, थ्रेसिंग। नमक और चीनी के मिश्रण को अलग करेंगे। 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निस्यंदन विधि द्वारा करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन, किसी एक कपड़े पर दूध को उडालते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है, तो पृथक्करण की कौन सी विधि होगा। तो 15 का हो जाएगा दोस्तों, 15 का ऑप्शन बी, निस्यंदन विधि द्वारा हो जाएगा दोस्तों। समुद्री जल से नमक प्राप्त करने की प्रक्रिया कहलाता है। 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्पीकरण विधि द्वारा। 17 नंबर क्वेश्चन, अनाजों से पत्थर की कौन सी विधि से अलग करेंगे। 17 का हो जाएगा अष्ट चयन विधि द्वारा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर। आप लोग का दिन शुभ होगा दोस्तों। अगला देखिए चैप्टर स्टार्ट होगा चौथा और पांचवा, एक ही वीडियो में 2 चैप्टर कराने वाले हैं। इसमें पौधों को जानिए। देखिए वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें। इसका प्लेलिस्ट बना देंगे। क्लास हम 6 पढ़ा रहे हैं, फिर 7, फिर 8, फिर 9, 10 हम कंप्लीट कराएंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।